हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार डेली क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है। दो टॉपिक कवर करेंगे इसमें और पूरी समझाने की कोशिश करेंगे कि एक चालक के अंदर आखिर आवेश का प्रवाह कैसे होता है। जैसे विद्युत धारा में आवेश बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। औसत विद्युत धारा हम लोग पढ़ चुके हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो लेक्चर पीछे वाले लेक्चर 1 में यही सब चर्चा किए थे। लेक्चर नंबर 2 में आपको इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आवेश कैसे फ्लो करता है एक चार्ज के अंदर। तो एक ये चार्ज है, तो इस चार्ज के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो हो सकता है दो कारण से फ्लो करे, दो कारण से फ्लो करे, दो कारण से फ्लो करे। कोई भी कंडक्टर के अंदर में, कोई भी चालक के अंदर में, ये मान लेते हैं चालक है, तो इस चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो जीरो होता है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? जीरो होता है। वो आप सोच सकते हैं कि जहां पे कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो और वहां पे विद्युत धारा आखिर कैसे बह रहा होगा, आखिर आवेश एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा होगा। क्योंकि कोई भी चालक के अंदर में जब विद्युत क्षेत्र शून्य है तो आवेश गतिमान है, मानते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता। जैसे एक आयरन का रॉड लेते हैं, इलेक्ट्रॉन तो उसमें खचाखच भरा होता है, लेकिन क्या वह विद्युत धारा बह जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वह उसमें विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बता चुके हैं कि ये विद्युत क्षेत्र किसी भी चालक के अंदर में शून्य होता है। ये इलेक्ट्रॉन चलता है, लेकिन ये कैसे चलता है? मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, फिर यहीं आ गया, तो इसकी चाल तो है कुछ ना कुछ। या इलेक्ट्रॉन ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आया चला गया, तो ऐसे 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 चारों तरफ गति होती रहती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की गति देखा जाए, चाल देखा जाए, इलेक्ट्रॉन की चाल, तो इलेक्ट्रॉन की चाल कितना है? 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉन की चाल जो होता है 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इस 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड से कोई विद्युत धारा नहीं बहता है, विद्युत धारा नहीं बहता है। इसलिए इसके अंदर कोई आवेश प्रवाह नहीं हो पाती है। आवेश प्रवाह नहीं होता है तो विद्युत धारा नहीं बनता है। तो विद्युत धारा बहने का दो ही कारण होता है, या तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उसमें, और नहीं तो उसके अंदर आयन हो। आयन के कारण से विद्युत धारा बनता है, नहीं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से बनता है। दो ही कारण हो सकता है। तो क्या करते हैं, इस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं। इसको जब जैसे ही इसके अंदर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, इससे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर जाता है, या विद्युत क्षेत्र इसको लगा दिया। जैसे ये आवेश से जोड़ देते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र बना देता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये इतनी कम होती है वेग, अनुगमन वेग जो होता है, या हम कहें एक नियत औसत वेग। तो किसी भी अंदर ये चाल जो होता है, वेग जब इलेक्ट्रॉन का होगा तो ये वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है? शून्य है। लेकिन जैसी बाह्य विद्युत क्षेत्र को लगा देते हैं तो एक वेग बनता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बनता है, और अनुगमन वेग होता है 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 10 के पावर -4 सेकेंड हो जाता है। तो कोई भी यदि चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण से इलेक्ट्रॉन को एक औसत नियत वेग प्राप्त होता है। इसी औसत नियत वेग को इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, तो ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र
बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण के कारण के कारण चालक के अंदर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का औसत नियत वेग इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। इसको हम VD द्वारा सूचित करते हैं। तो ये VD द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका मात्रक यदि देखें तो VD, अब इस चालक का हम यदि निकालेंगे इसका, तो कुल औसत वेग कितना हो गया? 0 हो गया, टोटल 0 हो गया। तो यहाँ से VD बराबर हम निकालते हैं तो U प्लस AT लिखते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर में बाह्य विद्युत क्षेत्र जब लगाया जाता है तो इसके अंदर एक बल आरोपित होता है, F बराबर E बराबर F बाई क्यू। तो यहाँ से F जब निकालते हैं तो F बराबर हो जाता है EQ। अब इस F के कारण से इसके अंदर में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको AE कहा जाता है। AE, तो बल कितना हो जाएगा? बल देखा जाएगा तो EQ हो गया। यदि हम इसको माने, आवेश के जगह पे लिखे तो E हो जाएगा। क्योंकि F बराबर होता है MA, तो E हो गया। M इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, AE हो गया। तो AE बराबर हो जाएगा EE बटा में M। ये हो गया त्वरण। तो और ये तो पूरा 0 हो जाता है। इसके बाद A का वैल्यू रख देते हैं EE बटा में M। ये इसके अंदर में जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक कॉलिजन करने में, इसको बोलते हैं श्रांति काल। तो इसको हम टाउ लिखते हैं, टाउ लिखा जाता है। तो ये VD बराबर हो जाता है एक फॉर्मूला EE बटा में M इंटू टाउ, एक हो जाता है। यदि हम इस चालक का लंबाई यदि L मान लेते हैं और ये विभवांतर V बनाएगा, यदि 0 से V बनाया है, तो यहाँ पर E बराबर क्या E बराबर होता है V बटा में L। तो एक और फॉर्मूला आ जाता है VD बराबर, E के जगह पे V बटा में L डालेंगे तो VE टाउ बटा में L M हो जाता है। तो ये VD बराबर एक फॉर्मूला हो जाता है, VD बराबर VEZ। तो एक इलेक्ट्रॉन की ये कहानी है, परंपरागत है ये, कि किसी भी चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन कितना भी रहेगा तो वो विद्युत धारा नहीं बहा सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी चाल है, लेकिन औसत वेग हमेशा 0 माना जाता है। औसत वेग इसका 0 मानते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति तो बहुत अधिक होती है किसी भी चालक के अंदर में, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र 0 होने के कारण से औसत वेग जो है वो 0 मानते हैं। अनुगमन वेग का मान 10 के पावर -4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये भी इतना कम वेग हो गया। अब बताइए, जो इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा हो, लेकिन कोई काम का नहीं, वो इधर से उधर पूरा कर रहा है, अपने में करते जा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है एक ही दिशा में। अनुगमन वेग जैसी होता है इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में फ्लो करने लगता है जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से लगा देते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन का एक औसत नियत वेग प्राप्त होता है, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो VD बराबर U प्लस AT लेते हैं तो U औसत वेग कितना है? 0 मानते हैं, तो ये 0 हो जाता है। A का मान EE बटा में M इंटू टाउ। टाउ यहाँ श्रांति काल होती है, जितनी टकराने में, कॉलिजन में एक समय लगता है इसको जाने, तो इसी को कहते हैं। तो इसको VE टाउ L M भी लिखा जा सकता है, VD बराबर। तो ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग था। ये वेग, एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है, और दूसरी यदि इसको हम VD को मॉड में ले लेते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक गतिशीलता भी मिलती है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की चाल हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉन का चाल कितना है। इलेक्ट्रॉन का चाल हो गया 10 के पावर 5, वेग हम मानेंगे औसत वेग 0, और
वी डी बराबर दो फार्मूला, एक तो ई बटा में एम इंटू टाउ, या वी डी बराबर एक फार्मूला वी बटा में एल ई टाउ बटा में एम। तो ये हो जाता है, ये सब आपको दिमाग में रखना है दोस्त। अब यदि देखा जाए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू ई होता है, और ये वी को मॉड में ले लिया जाता है, बटा में ई ले लिया जाता है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। इलेक्ट्रॉन की ये क्या है, गतिशीलता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, गतिशीलता है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। मतलब कितनी वेग से जाता है यह दिखाता है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर। यदि इसको हम मात्रक देखा जाए तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मात्रक देखेंगे तो म्यू ई बराबर होता है वी डी बटा में ई, और ये हो जाएगा मीटर बटा में सेकंड, वी डी का मीटर बटा सेकंड, और ई का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ हो जाएगा मीटर कूलम पर सेकंड न्यूटन, ये हो जाता है मात्रक। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर। इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाता है म्यू ई बराबर वी डी बटा में ई। इसके आगे देखेंगे हम और भी चीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।